जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है प्रश्ना स्वाध्याय प्रोग्राम। आइए, आज हमने जो मंगलाचरण किया, यह मंगलाचरण ही अपने आप में एक विशेष मंगलाचरण है, क्योंकि यह मंगलाचरण भगवान कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ने श्रीमद् आध्यात्मिक ग्रंथराज, जो धरती पर लिखे जाने वाले कहे जाने वाले आध्यात्मिक ग्रंथों में शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे उस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथराज श्री समय सार जी का उच्च मंगलाचरण आपके सामने प्रस्तुत किया। इसका भाव तो आप समझ ही गए कि यह मंगलाचरण इसलिए किया गया क्योंकि आज से हम आचार्य देव श्री पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथराज में 11वां अधिकार निश्चय पंचाशत पढ़ेंगे, जिसमें निश्चय ने की पराकाष्ठता से आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज ने जो समय सार में समय अर्थात आत्म तत्व का विवेचन किया है, उस आत्म तत्व की और अनमोल मोती यहाँ भगवान पूज्य देव पद्मनंदी महाराज यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आइए, आज का यह विशेष सत्र और लगभग ये 3-4 दिन तक यह विषय चलेगा, तो हमें एक आनंद की अनुभूति करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनने भी निश्चय नए, व्यवहार नए या नए किसे कहते हैं, इस विषय में पूर्ण चर्चा जिनकी नहीं हो पाई हो, जिन्हें ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ हो, वो सबसे पहले उन नयों वाले दोनों चार वीडियो हैं, उन चारों वीडियोस को पहले आपको अच्छी तरह देखना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि विषय भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने दिया है। जिनके मन में ये धारणा है कि भगवान कुंद कुंद देव ने नए निश्चय नए की प्रधानता से श्रीमद् समय सार ग्रंथराज कहा है, वो अपनी धारणा को आज सुधार लें। भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने पूज्य ग्रंथ समय सार जी में यदि एक गाथा निश्चय की दी है, तो उसके समर्थन में 2 गाथाएं व्यवहार की भी दी है। निश्चय व्यवहार का एक समन्वय भगवान कुंद कुंद देव ने प्रस्तुत किया है, जो जब समझ में आता है, जब कोई भगवान जयसेन महाराज की टीका को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ता है, तो उसे समझ में आता है कि भगवान कुंद कुंद देव का भाव क्या है। और सबसे अच्छी चीज, आगे चलकर जो आचार्य भगवंत ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही है, वह जीवन भर याद रखने योग्य है। उन्होंने अंतिम में जाकर कह दिया कि ना तो निश्चय नए समय सार है, नहीं व्यवहार नए समय सार है। उन्होंने कहा नए पक्का तीन तो जो सो समय सारो, नया तीतो सो समय सारो, जो नए से अतीत है, जो नए के पक्षपात से रहते हैं, जो निश्चय और व्यवहार से भी ऊपर उठ चुका है, उसी का नाम समय सार है। ऐसे पूज्य ग्रंथराज समय सार की ये पावन देशना आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। लगभग 3-4 दिन यह विषय चलेगा, तब तक हमें एक आध्यात्मिक अनुभूति की ओर चलना है। एक यू भाव करना है कि सच्ची में भगवान कुंद कुंद देव स्वामी ने यह ग्रंथ हमारे लिए ही लिखा था। कुछ लोगों ने इस ग्रंथ पर कॉपीराइट कर लिया है, वो कहते हैं ये ग्रंथ मात्र हमारा है। और हम में से मोस्टली लोग की यही धारणा है, मोस्टली लोग यही जानते हैं कि ये ग्रंथ समय सार जी हम जैनों का, या ये मानना चाहिए पूजन पाठ करने वालों का ये ग्रंथ नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूज्यवर आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद देव महाराज ने जो बड़ी कड़ी मेहनत करके ऐसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, हमें उस ग्रंथ के मर्म को अपने हृदय की गहराइयों से समझना है। और यही भावना वानी है कि एक दिन वह भी आए
जब हम ऐसे ही साक्षात लाइव के माध्यम से श्रीमद् आध्यात्मिक ग्रंथराज समय सार जी का स्वाध्याय भी करें, उस दिन तक हमें पहुंचना है। यही स्वप्न उज्ज्वल मुनिपुंगव सदा सागर जी महाराज का है कि हर घर जिनवानी जाए, हर घर में स्वाध्याय हो और आचार्य भगवंतों की 2000 सालों की मेहनत रंग लाए और घर घर जिनवानी, हर हर जिनवानी हो। इसी श्रृंखला में आज ये निश्चय पंचाशत हम प्रारंभ करते हैं। आइए एक निश्चय की डुबकी हम भी लगाकर देखें। ये भावना भाएं, हे भगवान, जो आध्यात्म की अनुभूति इस ग्रंथ में लिखी है, उस अनुभूति के योग्य हमारा जीवन बने। इसी भावना के साथ आइए निश्चय पंचाशत पृष्ठ नंबर 244 244 श्लोक नंबर 598। जिस प्रकार जल वज्र के मध्य में प्रवेश न पाकर बाहर ही लुढ़क जाता है, उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट ज्योति के मध्य में महाकवियों के वचनों का समूह भी प्रवेश न पाकर बाहर ही रह जाता है, अर्थात जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणी के द्वारा नहीं कर सकते तथा जो बहुत कठिनता से देखी जा सकती है, वह उत्कृष्ट ज्योति जयवंत हो। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि लोहे से भी कड़क जो धातु वज्र है, वह वज्र यदि है तो उसमें जल प्रवेश नहीं कर पाता है, अपितु जल बह जाता है, वहां से निकल जाता है, लेकिन उसमें अंतरंग में प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसी वही चैतन्य ज्योति है जो निज आत्म तत्व में विराजी है, जो निज आत्म तत्व रूप चैतन्य रत्न है। यह वह ज्योति है जो संसार के किसी भी कवि के ज्ञान का विषय नहीं है। उज्ज्वल आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज ने श्री ग्रंथ मूक माटी में स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां कोई नहीं जा सकता वहीं निज अनुभवी योगी जाता है। एक वह योगी है आध्यात्मिक की पराकाष्ठता में निज आत्म तत्व में डूबने का जो भाव है, निज आत्म तत्व में हिलोरे लेने का जो भाव है, जो निज आत्म तत्व अंतरंग में विराजित है, उस आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करने की शक्ति सृष्टि में हर किसी के अंदर नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं, लेखनी लिखने वाला महाकवि भी लिख सकता है, लेकिन उस आत्म तत्व को लख नहीं सकता है। लखना अर्थात देखना। उस आत्म तत्व के विषय में महाकवि लिख सकता है, लेकिन कोई महाकवि उस आत्म तत्व को लख नहीं सकता है, क्योंकि उस आत्म तत्व को लखने का सौभाग्य तो निज आत्म तत्व में लीन योगी का ही विषय है। इसलिए संसार में समय सार पर प्रवचन करने वाले बहुत होंगे, लेकिन समय सार ग्रंथराज को जीवन में जीने वाले आचार्य विद्यासागर जैसे परम योगी दुर्लभ ही होंगे। उज्ज्वल आचार्य भगवंत विराजित थे, उनके पास एक पंडित जी पहुंचे और पंडित जी ने नमोस्तु निवेदित करते हुए आचार्य जी को बोला कि हे आचार्य महाराज, मैंने अपने जीवन में 100 बार समय सारा ग्रंथ पढ़ा है और दूसरों को पढ़ाया है। उज्ज्वल आचार्य भगवंत जो इस युग में भगवान महावीर के प्रति छवि माने जाते हैं, नीचे नेत्र करे अपने ध्यान में या अपने स्वाध्याय में लगे हुए थे, उन्होंने गौर नहीं किया। उस जीव ने पुनः मद की भाषा में मद से भरते हुए तेज स्वर में पुनः बोला कि आचार्य श्री, मैंने अपने जीवन में 100 बार समय सार पढ़ा है। आचार्य भगवंत की स्मृत मुस्कान, जिस मुस्कान को देखकर देवता भी, जिस मुस्कान को पाने देवता भी तरसते हैं, ऐसी मुस्कान को उन्होंने बिखेरते हुए बोला, मेरे गुरुवर ने मुझे जीवन में एक बार समय सार पढ़ाया और मेरे सारे कपड़े उतर गए, आज मेरी यह दशा हो गई और आपने 100 बार समय सार पढ़ा, क्या पढ़ा। तो ऐसे ये चेतन आत्माओं, इस समय सार पढ़ने का विषय नहीं है, ये समय सार तो निजात्म तत्व में ढल जाने का विषय है। निज आत्म तत्व को स्वयं समय रूप आत्म रूप हो जाने का नाम ही समय सार है।
समय शब्द का अर्थ आत्मा है और सार शब्द का अर्थ उसकी डुबकी है, उसमें लीन हो जाना है, उसका रस चख लेना है। तो निज आत्म तत्व के रस का नाम ही समय सार है। वो ज्योति निज आत्म घट में विराजित है, जिसे हर योगी संसार की प्रतीक आत्मा में देखता है। तभी तो आचार्य नेमिचंद देव महाराज कह रहे हैं, सब भी शुद्धा शुद्ध नया। जब शुद्ध नय से देख रहे हैं तब जगत की हर चेतन आत्मा साक्षात सिद्धालय में विराजमान सिद्ध प्रभु की तरह पवित्र और पावन दिखाई दे रही, उस चैतन्य ज्योति को जयवंत कर रहे। आगे देखें, जिस चैतन्य रूप तेज के विषय में मन में कुछ विचार नहीं किया जा सकता, मन में जिसके विषय में विचार नहीं किया जा सकता, वह आत्म तत्व कैसा होगा? वचन से कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई वचन से उस आत्म तत्व को नहीं बोल सकता है, उसकी महिमा अगम्य है। पूज्य और आचार्य देव सिद्ध सेन जी कुमुदचंद महामुनि कह रहे हैं कि एक बालक से पूछा जा रहा है कि हे बालक, तू ये बता, ये जो समुद्र तेरे सामने है, तूने समुद्र देखा क्या? हाँ, मैंने समुद्र देखा है। ये बालक वो समुद्र कितना बड़ा है? तो वह अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर कह रहा है, समुद्र इतना बड़ा है। तो क्या ये चेतन आत्माओं, उस बालक ने कह दिया ये इतना बड़ा है, तो क्या समुद्र इतना बड़ा है? नहीं है, समुद्र तो असीम है, अनंत है। लेकिन उस जो छोटे से बालक ने हाथ फैलाए हैं, उसके पास इससे बड़ा कोई माप, इससे बड़ा कोई मेजरमेंट का यंत्र नहीं है। इसलिए उसने कह दिया कोई आत्म तत्व इतना विशाल है। ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं, कोई आत्म तत्व निज वचनों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निज आत्म तत्व के विषय में जो कहने वाले शब्द हैं वे मेरे पास इतने ही हैं। इसलिए जो वचनों का विषय नहीं है उसे भी मैं कह रहा हूं। तथा जो शरीर से भिन्न, शरीर से एकदम भिन्न है, यद्यपि मैं रहता निज में हूं, लेकिन मैं इस शरीर से भी भिन्न हूं। ये शरीर ही मेरा निवास स्थान है, लेकिन मैं इस शरीर से भी निरंतर भिन्न हूं। उज्ज्वल आचार्य देव महाराज ने श्री ग्रंथराज ज्ञान अंकुश स्तोत्र में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना पद। आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि हे चेतन आत्माओं, जीवन में ऐसे जीवन जीना है। क्या वो कह रहे हैं कि हे चेतन आत्माओं, जीवन में ऐसे जीवन जीना है जैसे कोई गर्भवती स्त्री जीती है। ध्यान से सुनना, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे चेतन आत्माओं, जीवन में ऐसे जीवन जीना है, एक एक कदम ऐसे रखना है, भोजन का एक एक ग्रास ऐसे ग्रहण करना है जैसे गर्भवती स्त्री ग्रहण करती है, जैसे गर्भवती स्त्री चलती है। क्यों? इसलिए चलती है कि मेरे गर्भ में, मेरे उदर में जो शिशु पल रहा है, जो भविष्य का भगवान चेतन आत्मा पल रहा है, वो चेतन आत्मा कहीं कष्ट को प्राप्त ना हो जाए, उसे कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कष्ट ना हो जाए। इसलिए उसकी रक्षा के लिए, उसके रक्षा के उपाय के लिए वो माता एक एक कदम संभाल कर चलती है, एक एक निवाला खाती है, विचार करती है। अगर इसमें मिर्ची ज्यादा हो गई तो मेरे शिशु को कष्ट होगा, यदि इसमें तीखापन ज्यादा होगा, इसमें खटाई ज्यादा होगी तो मेरे शिशु को कोई परेशानी हो सकती है। ऐसी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये निज चेतन आत्माओं, विचार करो, निज इस गर्भगृह में, इस निज शरीर में, इस देह रूपी आलय में भविष्य के भगवान सिद्धात्मा विराजमान है। एक एक कदम संभाल कर चलो, एक एक निवाला खाने के पहले विचार करो कहीं अवक्ष तो नहीं है। एक एक कदम चलते समय विचार करो किसी का घात तो नहीं हो रहा है। एक एक शब्द बोलते समय विचार करो कहीं ये शब्दों से पर का घात तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने चेतन आत्मा में विराजमान भविष्य का भगवान कहीं बदनाम तो नहीं हो रहा है। क्या चिंतन की धारा है, इस पर विचार करना। शरीर से भिन्न हूं मैं, लेकिन हूं शरीर में। निर्णय बनाना है, मैं निज चैतन्य द्रव्य शाश्वत
अविनाशी निज आत्म तत्व निज आत्म मंदिर में स्थित हूं, लेकिन मैं सर्वदा उससे भिन्न हूं। मैं निज आत्म तत्व में विराजित हूं, लेकिन सर्वथा उस आत्म तत्व से भिन्न में कुछ और हूं। वो जो मैं हूं बस वही मैं हूं, बाकी सब मुझसे पर हैं। भगवान पूज्य बात देव महाराज कह रहे हैं कि परः परस्ततो दुखम, जो पर है वे पर दुख के कारण है। निज आत्म तत्व से भिन्न जो पर है सो वे सब पर दुख के कारण है। आत्मा इव आत्मा इव आत्मा सुखम, आत्मा ही मात्र मेरा है और वही सुख का कारण है। इसलिए क्या करना है? इसलिए बाह्य सब विकल्पों से मुक्त होकर पर की चिंता छोड़कर निज आत्म तत्व का चिंतन करना है, विचार करना है मैं कौन हूं और वो जो मैं हूं उसके विषय में विचार करना है। देखते आगे और क्या कह रहे हैं, अनुभव मात्र से मैं गम्य हूं। हर एक कार्य करने के पहले याद रखना, मोस्टली जब मैं इस YouTube का एनालिसिस चेक करता हूं तो उसमें आता है मोस्टली वुमेन्स आर व्यूइंग। व्यूअर सबसे ज्यादा कौन है? वुमेन। तुम हे माताओं, आपने अपने जीवन में अनुभूत विषय है, शुद्ध है, परिचित है, अनुभूत है कि गर्भ में जो शिशु होता है जब कैसे जीवन जिया जाता है। अब बस आंखें बंद कर कर ये विचार करना, निज आत्म तत्व में विराजित भविष्य का भगवान इस शरीर में पल रहा है, हमें उसका कार्य कैसे करना, उसको विचार करके फिर एक एक कदम चलना है। ज्यादा नहीं चलना, बस एक एक कदम चलना है और बहुत सुंदर तरीके से चलना है। विचार करना, निजात तत्व में मेरे वो भविष्य का भगवान विराजित है, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी तो मेरे भगवान का घात ना हो जाए। आगे देखते कह रहे हैं अनुभव मात्र गम्य है, बाहर से नहीं कह पा रहा है कोई, दुनिया का कोई यंत्र उस आत्म तत्व को पकड़ नहीं पा रहा है, दुनिया का कोई आत्म तत्व उसे बांध नहीं पा रहा है। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी यंत्र, कोई भी ईसीजी मशीन, कोई भी एमआरआई उसको पकड़ नहीं पा रही है, कोई भी एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन उसको पकड़ नहीं पा रही है। ऐसी निज चेतन द्रव्य आत्मा मेरे शाश्वत निज शरीर में विराजमान है, फिर भी मैं भटक रहा हूं, ये मेरी मूर्खता है। पूज्य और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि विचार करो, निज अनुभव मात्र गम्य है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक विराजी हैं, उनको पूछा कि आप आत्मा को मानते हैं? नहीं नहीं, मैं आत्मा को नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते? नहीं नहीं, मैं आत्मा को नहीं मानता। क्यों? मैं वैज्ञानिक हूं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि किसी जीव के या किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके शरीर में ऐसा क्या कम हो गया जो वो जी नहीं रहा है, या आपके विज्ञान के पास अब ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है जो शक्ति उसे अब जी पाने में, उसे नया जीवन देने में सक्षम नहीं है। वो विचार करते हैं, वो विचार करके बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो है जो उसके शरीर में से निकल गया है। ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोल रहा है नहीं नहीं, कुछ तो है जो उसके शरीर से निकल गया है। आप बस चेतन आत्माओं कहीं और नहीं भटकना है, किसी एमआरआई की जरूरत नहीं, किसी वैज्ञानिक के किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि आत्मा होती है। बस वो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जो कुछ तो है जो कम हो गया है, जो कुछ एनर्जी थी जो चली गई है, और उसी का नाम आत्मा है। वो कहां से आएगी? वो निज आत्म अनुभव से आएगी। बाहर का कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं? कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी बाहर की वस्तु, कोई भी बाहर का यंत्र उस आत्म तत्व को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन निज आत्म तत्व में विराजित वो भविष्य का भगवान ज्यों आंखें बंद करेंगे सोई प्रकट हो जाएगा। उसी का नाम निज अनुभव है। इसी को बोलते हैं वह आत्म तत्व अनुभव गम्य है। अच्छा लग रहा ना आपको? बस ये सारे प्रश्नों का समाधान है।
प्रश्न आता है, भगवान, प्रश्न किया किसी ने, भैया भगवान अनंत काल तक सिद्धालय में विराजित हैं, वो अनंत काल तक सिद्धालय में करते क्या हैं? क्या प्रश्न पूछा है कि भैया सिद्धालय में सिद्ध प्रभु विराजित हैं, वे सिद्ध भगवान सिद्धालय में अनंत काल तक करते क्या हैं? हे निज चेतन आत्माओं विचार करो, हे निज चेतन आत्माओं विचार करो। जिस आत्म तत्व की चर्चा सुनने में आपको इतना आनंद आ रहा है कि बिना कुछ कहे आप कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि हमें आनंद आ रहा है, जिस आत्म तत्व की चर्चा में इतना आनंद है, तो जिस उस आत्म तत्व में जो डूब चुके हैं उन सिद्ध भगवान के जीवन में कितना आनंद है। क्या कह रहे हैं? फिर से ध्यान से सुनना कि ये चेतन आत्माओं, जिस चैतन्य शक्ति रूप भगवान आपके आत्म तत्व में विराजित है, उसकी चर्चा सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो जब उस निज आत्म तत्व का साक्षात दर्शन होता है, वो उसमें क्या आनंद होता होगा। और जब उस आत्म तत्व में डूब कर मात्र उस आत्म तत्व में रहने का जो आनंद सिद्धों को आता होगा, उस आनंद को आचार्यों ने लिख दिया, वह ऐसा आनंद है जो नाग इंद धरणिंद किन्हीं के भी वह आनंद नहीं होता। वह आनंद यदि होता है तो वह मात्र परमात्मा योगियों को होता है जो निज आत्म तत्व में डूब जाते हैं। इसलिए वे सिद्ध भगवान के आनंद को जगत के किसी आनंद से तोल नहीं सकते, क्योंकि उनका जो आनंद है वो निज आत्म तत्व रूप आनंद है। आगे देखते हैं, एवं अमूर्त है। निर्णय करना, क्या करें? अमूर्त है। वह आत्म तत्व किसी रंग का नहीं है, वह आत्म तत्व किसी वर्ण का नहीं है, वह आत्म तत्व किसी स्पर्श रूप नहीं है, वह निज आत्म तत्व किसी के द्वारा सुनने योग्य नहीं है, वह निज आत्म तत्व का कोई कलर नहीं है। चेतन आत्माओं फिर विचार करना, दुनिया में जितने जीव हैं, जितने जीव हैं, जितने योगी हैं, जितने आध्यात्मिक वेत्ता हैं, जितने मेडिटेशन गुरु हैं, और जितने आध्यात्मिक विषय की चर्चा करने वाले हैं, वे सब आज इस धरती पर एक माया जाल बिछाए हैं। वो भी माया जाल बिछाकर ये कह रहे हैं, तुम्हें मैं आधे घंटे में आत्मा का दर्शन कराऊंगा, मैं तुम्हारे सामने आत्मा का साक्षात्कार करूंगा, मैं तुम्हें आत्मा का कलर दिखाऊंगा, मैं तुम्हें आत्मा से बातें कराऊंगा। लेकिन हे चेतन आत्माओं, उनके 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 कहे हुए कथनों में पढ़ मत जाना। अगर आप उनके कहे हुए वचनों में पड़ गए तो निज आत्म तत्व की वास्तविक सत्ता का बोध ही खो दोगे। क्यों? क्योंकि निज आत्म तत्व जो है उसका कोई कलर नहीं होता, जो निज आत्म तत्व है उसकी कोई वाणी नहीं होती, जो निज आत्म तत्व है उस आत्म तत्व का कोई भी रंग नहीं होता, कोई भी स्पर्श नहीं होता है, कोई भी शब्द नहीं होता है। इसलिए उसे देख पाना असंभव होता है, इसलिए उसे अमूर्तिक कहा है। वह चैतन्य रूप तेज आप लोगों की रक्षा करे। बहुत शांति के साथ सुनना, जितना आनंद आज आपको आ रहा ना, उसे अनंत गुणा आनंद मुझे सुनाने में आ रहा है। इसलिए विचार मत लाना अंतरंग में कि क्लास समाप्त हो जाए, बस ये भाव करना कि चेतन का जो आनंद आज बरस रहा है, ऐसा आनंद यदि प्रतिदिन बरसे तो क्या आनंद आ जाए। पर ये प्रतिदिन आनंद तब बरसेगा जब निज चेतन पर विकल्पों से दूर हो जाएंगे। जब पर विकल्पों से दूर होंगे तब निज आत्म तत्व की गहराई में डूबने का विकल्प रूप जो समुदाय आया है वह भी दूर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 600, 6th सेंचुरी देखते हैं। मन के बाह्य शरीर आदि की ओर से हटकर आनंद रूप समुद्र में डूब जाने पर जो ज्योति प्रतिभासित होती है वह उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप ज्योति जयवंत हुए। निर्णय बनाना, मन के वाह, मन से बाहर शरीर आदि की ओर से हटकर
शरीर के संपूर्ण विकल्पों को छोड़ करके, मन के उठने वाले संपूर्ण संकल्पों को छोड़ करके, जो इस मन, इस शरीर और इन वचनों के जो विकल्प हैं, इन विकल्पों से मुक्त हो जाने की जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम ही चैतन्य द्रव्य है। और चैतन्य द्रव्य जब प्रतिभासित होता है तो कब होता है? आचार्य महाराज कह रहे हैं, जब कोई उस आनंद में डूब जाता है तब उसके वह आनंद प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित मतलब उसका साक्षात्कार होता है। 601 नंबर, जो अज्ञान रूपी अंधकार सूर्य आदि के द्वारा नष्ट हो जाता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार सूर्य आदि के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह श्रेष्ठ गुरु जयवंत होवे। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दुनिया के सूर्य अंधकारों को नष्ट कर देते हैं, तो दुनिया के सूर्य जो अज्ञान को, जो दुनिया के सूर्य अंधेरे को मिटाते हैं, जगत के जीव उन सूर्य को प्रणाम करते हैं। हम उन श्रेष्ठ गुरु अनंत देव को, उस चैतन्य शक्ति रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं, जो परमात्मा तत्व में विराजित अनादिकालीन अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? एक एक शब्द पढ़ने में बहुत आनंद है, क्योंकि अभी जो विषय है वो निश्चय 50 है। कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जो अज्ञान रूपी अंधकार सूर्य आदि के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह श्रेष्ठ गुरु जयवंत होवे। संसार के जितने भी सूर्य हैं, वे आत्मा पर लगे कालिमा को नहीं मिटा सकते। संसार के सूर्य मात्र संसार के अज्ञान को मिटाते हैं, लेकिन इन चैतन्य रूप जिनके प्रकट हो चुका है, ऐसे वे महान केवल ज्ञान सूर्य से संपन्न अरिहंत देव ही हैं, जो संसार के अज्ञान का नाश कर। इसलिए वे जगत गुरु अरिहंत देव, मेरी निज आत्मा में विराजमान वे भविष्य के अरिहंत देव, उनको वह जयवंत हो गए। उनकी जय आचार्य महाराज यहाँ पर बोलते हैं। 602 नंबर, वृद्धत्व आदि के, वृद्धत्व मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आदि के निमित्त से उत्पन्न होने वाले दुख तो दूर रहे। बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाले दुखों को तो दूर छोड़ दो, उनका तो आप नाम ही मत लो, किंतु विषय भोगों से उत्पन्न हुआ सुख भी साधु जनों को दुख रूप ही प्रतिभासित होता है। क्यों होता है? तो कह रहे हैं, वे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह सुख मुक्ति में है, और वह बहुत कठिनता से सिद्ध की जा सकती है। संसार के दुख उनको दुख नहीं लगते, अपितु संसार में प्राप्त होने वाले सुख भी उन्हें दुख से प्रतिभासित होते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के सुखों में अगर वे उलझ जाएंगे तो उन्हें वह अनादिकालीन अनंत सुख, जो कभी एक बार उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता, ऐसा सिद्ध आत्मा रूप सिद्ध शाश्वत सुख, अव्यावादित सुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए वे संसार के विषय भोगों में इंद्रियों के संपर्क में मिलने वाले सुख को भी दुख स्वरूप जानते हैं। ये योगी का लक्षण है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव महाराज कह रहे हैं, जैसे जैसे उस आत्म तत्व की प्रतीति आती जाती है, यथा यथा, क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे निज आत्म तत्व की प्रतीति आती जाती है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी दुर्लभ लगने लगते हैं। सुलभता से मिलने वाले विषय भोग भी उस योगी को रुचते नहीं है, क्योंकि उन्हें अब निज आत्म तत्व रुचने लगा है, और जिसे निज आत्म तत्व रुचता है उसे बाहर की किसी भी वस्तु की अभिलाषा या आकांक्षा बचती ही नहीं। वे संपूर्ण बाहरी विषय वासना तो छोड़ें, बाहर में उत्पन्न होने वाले किसी भी सुख की संपूर्ण व्यवस्था उनके दूर हो जाती। यथा यथा समायाति, आगे क्या था, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभः अपि। कोर्स आपका है, हम पढ़ाते पढ़ाते याद कर लिया हमने। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे निज आत्म तत्व की अनुभूति होने लगती है, वैसे वैसे सुलभता से उपलब्ध होने वाले सामने पड़े हुए विषय भोग भी उनके छूट जाते हैं।
ऐसी निज आत्म तत्व की प्रतीति जिन योगियों के होती है, वे योगी ये निज आत्म तत्व में मगन हो जाते हैं। तब उनके बाहर के संपूर्ण दुख तो दूर की बात, सुख भी उन्हें पर लगने लगता है, सुख को भी वह दूर कर देते हैं। 603 नंबर, लोक में सभी प्राणियों ने चिरकाल से जन्म मरण रूपी संसार को कारणीभूत वस्तुओं के विषय में सुना है। देखें, उज्ज्वल भगवान कुंद कुंद देव महाराज की यह गाथा, उज्ज्वल आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज ने इस गाथा को पूज्य ग्रंथ और आदि समय सार में लिखा है। उसे यहाँ पे आचार्य महाराज ने मात्र संस्कृत छाया किया है। देखते क्या कह रहे हैं, देखें, बहुत सुंदर इसका भाव है। फिर इसकी गाथा भी हम आपको सुनाएंगे। लोक में सभी प्राणियों ने चिरकाल से, चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय से, जन्म मरण रूप संसार को कारणीभूत अर्थात इनके कारणीभूत वस्तुओं के विषय में सुना है, परिचय प्राप्त किया है तथा अनुभव भी किया है। किंतु जो शुद्ध आत्म तत्व की ज्योति मुक्ति को कारण है, मुक्ति के लिए निमित्त है, उसकी उपलब्धि इन्हें सुलभ नहीं हुई। भगवान कुंद कुंद देव महाराज श्री ग्रंथ नाथ समय सार जी में कह रहे हैं, शुद्ध परिचिदाणुभूदा सबस विकाम भोगवंद कहा, तस्वलंबो सुलभो विहातस्य नवरी सुलभो विहातस्य। शुद्ध परिचिदाणुभूता सबस्य काम भोगवंद कहा, ये तस्वलंबो नवरी सुलभो विहतस्य। भगवान कुंद कुंद देव महाराज कह रहे हैं कि हे निज चेतन आत्माओं, विचार करो, शुद्ध सुनी हुई है, परिचिता परिचित है, सुनी हुई है, परिचित है। क्यों परिचित है? मां, विचार करना, हे मां, पालने में बेटा पड़ा है, पालने में बेटा झूलना है, उस बेटे को सिखलाना नहीं पड़ता कि बेटा तुझे भूख लगे तो तू रो देना। मां, पालने में बेटा झूल रहा है, उसको बोलना नहीं पड़ता कि बेटा जब भूख लगे तब रो देना। जैसी भूख लगती है वो रो देता है। ये बदला रहा है कि उसे पूर्व का अभ्यास है कि जब कुछ चाहिए होता है, जब भूख लगती है तो आवाज ऐसे लगाई जाती है। छोटा सा बालक है, माँ की गोदी में खेलना है, जैसे ही उसे पैसा पकड़ाया जा रहा है, वो पैसे को थाम रहा है, उसे पता है ये माया है, पिछले जन्म में भी मैंने बहुत जोड़ी थी। यही उसके पूर्व का परिचय है। छोटा सा बालक है, नहीं जानता कि कौन कौन है, लेकिन वो अपनी माँ को पहचान रहा है, उसे आभास है, ये अनुभूत विषय है। तो शुद्ध परिचिदानुभूता, सुना हुआ है, अनुभूत है। और आचार्य महाराज कह रहे हैं परिचिता, परिचित है। बालक को नहीं बतलाना पड़ता है कि बेटा भूख लगती है, छोटे से बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता है कि भोजन नाक से खाया जाता है या मुख से खाया जाता है। जब भी उसकी उंगलियां जाती हैं तो मुख की ओर जाती है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो जो उसको जब भूख लग रही है तो उसका यह अंगूठा वो मुख की ओर जा रहा है, ये आवाज बता रहा है कि वह सुत है, अनुभूत है, सुत सुना हुआ है, अनुभूत है अर्थात अनुभव में आया है, और परिचित है, पूर्व का अभ्यासी है। क्या? तो कह रहे हैं सब बस भी काम भोग बंद का, समस्त ही सभी प्रकार की काम भोग और बंद की कथाएं। भगवान कुंद कुंद देव के वचन आज याद आ गए। कितनी अमृत वाणी आप लोग लिख रहे हैं ना, उसको मैं नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं। हमको जब उज्ज्वल मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज ने पूज्य ग्रंथराज समय सार पढ़ाया था, तब हम लोगों ने गुरुदेव को बोला था, जब हमारे 3 साल पूरे हो गए थे, हम लोग ने बोला था कि हे महाराज, आपने हम पर महान उपकार किया,
जो हजारों सालों में भी किसी को भी दुर्लभता से कपड़े पहनकर निर्घंत मुनि के मुख से समय सार पढ़नी मिला हो, आध्यात्म में डूबे महासाधु के मुख से हम लोगों ने समय सार पढ़ा है। इसलिए हम लोगों को अब इस समय सार की जो महिमा आपने बतलाई है, अब इसका हमें कर्ज कैसे चुकाना है, क्योंकि हम लोग तो आपके महान ऋणी हो गए, अब हम कैसे चुकाएंगे। तो जब हमारी सारी क्लास वहां पे खड़ी हुई थी, सब हाथ जोड़े थे, तब महाराज ने हम लोगों को उपदेश में कहा था कि तुम जिस दिन तुम्हारे मुख से समय सार निकलने लगे और सामने वाले ये कह दें कि भैया ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाराज समय सार सुना रहे हो, बस यही मान लेना उस दिन हमने जो तुम पे उपकार किया सो उपकार चुक गया। ऐसा हमारे महाराज ने हम लोगों को कहा था। ऐसे हम लोगों को इतना उपकार उन्होंने किया कि ऐसे पकड़ पकड़ के समय सार सिखाया है। एक दिन में सुने बहुत अच्छे चेतन आत्माओं, आप कभी भी महाराज के पास जाओगे, आपको जिंदगी में महाराज के पास बैठने का मौका 5 घंटे एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग वे पुण्यशाली जीव हैं जिन्हें 5 घंटे महाराज ने लगातार पढ़ाया है। एक दिन में 5-5 घंटे हम लोगों ने महाराज के मुख से पढ़ा है। इतना हम लोगों को सौभाग्य मिला, इसलिए तारीफ हमारी नहीं, तारीफ उनकी गानी है। और विषय आध्यात्म का चल रहा है, इसलिए अभी किसी की तारीफ नहीं करनी, अभी निज आत्म तत्व की ओर ध्यान देना। ऊर्ध्वर कुंद कुंद महाराज के पास चलते हैं। समय बहुत हो गया पर लग नहीं रहा है कि अभी छोड़ना है, ऐसा लग रहा है कि आज का विषय कभी पूर्ण ना हो, क्योंकि एक एक शब्द भगवान कुंद कुंद स्वामी की याद दिलाता है। विचार किया करें, मैंने शुक्ल पंचमी के दिन भी आपको बोला था, विचार किया करें कि जब भगवान कुंद कुंद देव महाराज लेखनी चलाते थे, तब ये चेतन आत्माओं न वहां कागज थे, न कलम थी, न पेन थे, न कॉपियां थी। कैसे उन महान साधु ने अपने आत्मा की अनुभूति उन ताड़ पत्रों पर, उन पत्तों पर खुदेरी होगी, उन पत्थरों पर लिखी होगी। धन्य वे कुंद कुंद महाराज, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों पर आज लोग विवाद कर रहे हैं, उन ग्रंथों पर आज लोग लड़ रहे हैं। उस ग्रंथों पर लोग ये कह रहे हैं ये जैन धर्म का ग्रंथ नहीं है, व्यवहार नहीं कह रहे हैं ये ग्रंथ हमारा नहीं है, और निश्चय नहीं कह रहे हैं ये ग्रंथ पर हमारा कॉपीराइट है। लेकिन कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं ये ग्रंथ नए पक्का तिंतो जो सो समय सारो, जो नए पक्ष से अतीत है उसी का नाम समय सार है। तो आइए कुंद कुंद महाराज की गाथा पूरी करके आज की क्लास पूर्ण करते, लेकिन कभी ये विषय पूर्ण ना हो, निरंतर अध्यात्म की धारा बहती रहे। निज आत्म तत्व में जो आध्यात्म की लहर बह रही है वो इस मुख से निकलकर जगत के संपूर्ण जीवों के कल्याणार्थ हर एक जीव के कान में पहुंचे। आज आपको बस यही करना है, एक हेडिंग बनाकर ऊपर लिख देना है समय सार का सार, और जितने लोगों तक भेज सको उतने लोगों तक भेज दो। जितने सुनेंगे निजात्म तत्व के बोध को प्राप्त होंगे। क्या जितने सुनेंगे निज आत्म तत्व के बोध को प्राप्त होंगे, उन्हें पता चलेगा कि भगवान कुंद कुंद देव मात्र किसी एक पंथ के या एक पक्ष के नहीं थे, वे भगवान योगी परम योगी जगत कल्याणी जिनवाणी माता के सपूत थे, और वे जिन शासन के महान गौरवशाली आचार्य भगवंत थे। जो लोग ये मानते हैं नहीं नहीं मात्र आध्यात्म किसी एक नए का है, किसी एक पक्ष का है, एक पंथ का है, उनको ये दूर कर लेना है कि निज आत्म तत्व की अनुभूति रूप समय सार भगवान कुंद कुंद देव के मुख की वाणी नहीं, साक्षात श्री सर्वग्रंथ देव के मुख की वाणी है। उसे तो भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने लिपिबद्ध मात्र किया है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ की यह वाणी सबके कल्याण में कारण बने। आइए गाथा को पूरा करते। भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं सुत है, परिचित है, अनुभूत है, वह सबसे भी काम भोग बंद कहा। काम भोग और बंद की कथाएं संसार के सभी जीवों को हमेशा से सुनी हुई हैं, परिचय में आई हैं और इन्होंने अनुभूत की। एकत्व विभक्ति की कथा, निज आत्म तत्व की कथा, निज आत्म तत्व के गौरव की गाथा, निज आत्म तत्व के पर तत्व से विलीनत्व की गाथा।
जीवन्य पुदगलश्चान्य इत्य जो तत्व के संग्रह की गाथा, ये जो गाथा निज आत्म तत्व में एकत्व की धार बह रही है, उस धार की कथा ही दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं भगवान कुंद कुंद देव कि यत्त सुवलंबो नवरी सुलभो विहत्तस्य। वो एकत्व विभक्त की कथा आज तक ना सुनने में आई है, ना आज तक अनुभूति में आई है, ना ही आज तक परिचय में आई है। लेकिन भगवान कुंद कुंद देव के परम उपकार हैं हम लोगों पर, जो उन्होंने उसे लिख दिया। और भगवान जैसे ही स्वामी महाराज का परम उपकार है, उन्होंने उस पर टीका लिख दी। और भगवान महाकवि आचार्य ज्ञान सागर परम योगिंद्र की एक कृपा है, उन्होंने उस ग्रंथ राज को लिपिबद्ध करके हिंदी टीका लिख दी। और पूज्य आचार्य भगवंत की यह महान कृपा है, उन्होंने वो जिनसेन महाराज की उस महाकृति को जग के सामने प्रकट कर दिया। तो आज उन्हीं की परम निशा में जिन्होंने समय सार की एक एक गाथा पढ़ी, ऐसे पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से उस समय सार की गाथा जो हमें प्राप्त हुई, उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। आज इसका पहला दिन है, लगभग ये 5 दिन चलेगी। हमें आनंद के साथ झूम कर पढ़ना है। अब बाद में कहना तो पड़ेगा, इसलिए हम कह देते हैं कि आज आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं बताए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या तो मैं उनको लिख के व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, या फिर उसकी वीडियो बना के, ऑडियो वीडियो बना के और आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, समय पर्याप्त हुआ। अगले 8:30 बजे से हम लोग सुप्रभात स्तोत्र जो 24 तीर्थंकर भगवान की महान स्तुति के साथ चल रहा है, उस विषय को भी देखेंगे। कल आज 99 है, कल 199 होने चाहिए। इतना फैलाना कि भगवान कुंद कुंद की वाणी हर घर तक, हर जीव तक जानी चाहिए, हर व्यक्ति को पता चले हमारे भगवान कुंद कुंद ने क्या बोला था। हर एक व्यक्ति को पता चले कि अरे आध्यात्मिक की वाणी कोई कपड़े वालों ने भी सुनी है, वो कपड़े वाले भी सुनाकर जानते हैं। इसलिए सबको बहुत अच्छे तरीके से आध्यात्मिक की इन बातों को मात्र सुनना ही नहीं है, निजात्म तत्व में, भाव वासना में भी लाना है कि भगवान ने जो कहा है सो उस वाणी को हम सदा अनुग्रही अनुसरण करें। और भगवानों ने जिस वाणी को परंपरा से हम तक भेजा है, उन सब की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहें। तो शुद्ध पंचमी का दिन मुझे बार बार याद आता है। आप लोगों ने उस वीडियो को कितनी बार सुना मुझे नहीं पता, पर 5-7 बार तो मैं स्वयं उसे सुन चुका हूँ। कितनी कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी है, क्योंकि आचार्यों ने हम पर कितना उपकार किया। हजारों साल से आचार्य महाराज ने जो कार्य करते हुए आए हैं, उनके उपकारों का स्मरण यही है कि हम उनके द्वारा लिखे गए एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अपने जीवन में पढ़ पाए। और हमारे गुरुदेव पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की हृदय की भावना है कि एक बार हर व्यक्ति भगवान आचार्यों के द्वारा लिखी गई इन वाणियों को छू सकें, पढ़ सकें और अपने कानों से सुन सकें। आज के लिए पर्याप्त। सभी को जय जिनेन्द्र।